गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल -1 और 2x माइनस वाई इक्वल 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। किस मेथड से? विलोपन विधि से हल करना। मैंने अपने उदाहरण में आपको प्रतिस्थापन विधि बता दिया था इसके नेक्स्ट वीडियो में, और विलोपन विधि आज मैंने आपको बताएंगे, और इस विलोपन विधि के मेथड से फिर हम आते हैं प्रश्नावली 3 पे। तो विलोपन विधि, तो चलिए देखते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको पहला समीकरण को मैं राइट कर सकता हूँ जब सॉल्यूशन करूंगा, तो इसको राइट कर सकते हैं 3x माइनस 5y, ये माइनस है इधर आएगा प्लस की 1 इक्वल हो जाएगा 0। फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार या आप कह रहे हैं ऐसे ही रहने दें, चलिए आप कह रहे हैं ऐसा रहने दें, हम आपको ऐसे ही रहने दें, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, इधर भी कर सकते हैं उधर भी। दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल, ठीक। अब आप सोच लिए होंगे किसको गायब करना चाहते हैं। यदि आप 3 को गायब करना, इस x को गायब करना चाहते हैं तो इनके गुणांकों को बराबर करना होगा। यदि आप y को गायब करना चाहते हैं तो y के गुणांकों को गायब करना होगा, बराबर करना होगा। तो कैसे? 5 का गुणा इस समीकरण में कर दिया जाए, 1 का गुणा इस समीकरण में कर दिया जाए तो शायद y बराबर हो जाएगा। यदि आप x बराबर करना चाहते हैं तो 3 का गुणा समीकरण सेकंड में कराते हैं और 2 का गुणा समीकरण फर्स्ट में कराते हैं। तो आई होप आपको समझ, जिसको आप गायब करना चाहते हैं x या y को, उनके गुणांकों को बराबर कीजिए और साथ ही साथ देखेंगे उनके चिन्ह क्या हैं। ये दोनों के, यदि x गायब करें दोनों के चिन्ह धनात्मक है तो गुणा करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उनको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। लेकिन यदि इनके चिन्ह दोनों के अलग अलग होते हैं और गुणांक बराबर करते हैं तो वहां हम जोड़ते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ अपने उदाहरण में हम y को गायब करते हैं, तो चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 1 से गुणा कराएंगे, समीकरण फर्स्ट में 1 से गुणा कराएंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका होगा 3x माइनस 5y इक्वल -1। इसको एज वेल एज चलिए थर्ड मान लेते हैं। गुणा कराने के बाद समीकरण अगला मान लिया, और सेकंड में 5 में मतलब इस पूरे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो 5 गुणा इसमें कराएंगे, 5 दूना 10x, माइनस है तो माइनस 5 का ऑप्शन 1 में 5 का गुणा कराएंगे 5y इक्वल 5 गुणा 3 में 5 तिया 15। समीकरण हमारा प्राप्त हुआ 4। अब मुझे क्या करना है? अब देखिए इनके गुणांक तो बराबर है, चिन्ह दोनों के क्या है? समान। तो क्या करना है? घटाने को लिखेंगे, घटाने। अब किसको किससे घटा रहे हैं? ऐसे लिख दिया, इसी तरह में यहाँ डायरेक्ट घटा देते हैं। अब नहीं तो आप लिख सकते हैं समीकरण थर्ड समीकरण फोर्थ को हटाने, लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पे एक करके लिख लीजिए। समीकरण थर्ड से समीकरण फोर्थ को घटाने पर, तो घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से 10x आएगा, माइनस में 7x हो जाएगा। यहाँ दोनों के चिन्ह विपरीत है, यहाँ -15 यहाँ प्लस -15 है। तो देख लीजिए हम लोग सवाल तो सही उतारे हैं ना, ध्यान से देखिए। हाँ, थोड़ा सा हमने यहाँ माइनस होगा, हमने ध्यान दिया, अभी यहाँ माइनस लगा देगा। क्वेश्चन में हमारी हमने गलत थोड़ा सा उतार दिया था क्वेश्चन, आपके यहाँ माइनस है तो माइनस, तो -5 3 15 ऑलरेडी यहाँ माइनस है।
तो यहाँ जब चिन्ह बदलेगा यहाँ हो जाएगा प्लस का, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, माइनस कर दिया यहाँ प्लस। अब देखो बेटा यहाँ -7x ये कट जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस वाले का चिन्ह अच्छा 14, यहाँ प्लस में 15 हो गया -1, जब प्लस लगा ले ये प्लस इसके साथ जोड़ा जाता है 15 में से 1 गया 14, x बराबर आ जाएगा 14 बटे माइनस के 7 गुना 14, अर्थात x का मान कितना आ गया माइनस के। हमें चाहिए क्या y का मान। अब x का मान चाहे समीकरण सेकंड में रख दिए चाहे फर्स्ट में, तो रखते हैं। अतः x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर क्या किया गया, x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर करेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, राइट करते हैं 2x - y इक्वल हो गया -3, x का मान कितना है -2, तो चलिए देखते हैं 2 × -2 आपका -y इक्वल -3, माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 जा 4, -y इक्वल -3, -y उधर चला जाएगा +3 इधर आ जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा +3 हो जाएगा, -y उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, माइनस था इधर गया प्लस हो गया, माइनस इधर था इधर आया प्लस, आपको यहाँ घट जाएगा, चिन्ह विपरीत है तो -1 इक्वल y का मान कितना आ गया माइनस के। अतः x और y का मान, अतः x और y का मान क्रमशः -2 और -1। इस तरह से आपके विलोपन विधि का सवाल सॉल्व करना होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, राइट कर लीजिए अपने कॉपी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्नावली 3C पे आते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3C का, पहला का ऑप्शनल है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा 2x + 3y = 18। अगला समीकरण x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x का मान 3y = 4, x मान 6y = 2, x मान 0, y = 6, और अगला है x = 3, y = 4। तो आपको ये मान दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली इन दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन भी चाहे प्रतिस्थापन भी हल कीजिए। जो आपको x और y प्राप्त हुआ उसी को इस पर टिक कर लिया जाए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट मैं हल जब करता हूँ तो आप देखिए 2x + 3y = 18, समीकरण फर्स्ट हो जाए, x - 2y = 2 हो जाए। अब हम देखते हैं, गायब करना चाहते हैं, विलोपन भी करना चाहते हैं। यहाँ x गुणांक 2 है, यहाँ x गुणांक 1 है, हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 2 का गुणा और समीकरण फर्स्ट में 1 का गुणा करा देंगे। तो चलिए तो इतना हमने कर लिया।
अब क्या करेंगे, सम का फर्स्ट में 1 से तथा सम का सेकंड में 2 से गुणा करेंगे। क्या किया जाए, सम का फर्स्ट में 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + 3y = 18। इसको मान लें समीकरण, और सेकंड में कितने से, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ आपका माइनस है तो माइनस 2 × 2 = 4y = 2 इसको मान लें। क्या कर दें, दोनों को, यहाँ दोनों के गुणांक तो बराबर हो गए, चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या किया जाता है, हमने बताया था यदि चिन्ह समान होंगे तो क्या करेंगे, गुणांक बराबर होने पर चिन्ह समान हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, घटा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड से समीकरण फोर्थ को घटाने पर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण थर्ड से समीकरण फोर्थ को घटाने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है, 2x + 3y = 18 है और 2x - 4y = 4। घटाने पे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा, गुणांक सेम है, यहाँ प्लस है माइनस तो कैंसिल आउट, इसके अब माइनस को प्लस समझ लेते हैं, चिन्ह बदल दिया गया है तो प्लस प्लस जुटेगा, 4 3 7 y हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है, पहले प्लस था माइनस लगा दिया, अर्थात -4 + 18 प्लस के 14 हो जाएगा। समझ में आया तक, आ गया, चलिए ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ y और 7 का क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का, तो दूसरे तरफ जाएगा क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो y = 14/7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 × 2 = 14, y = कितना आ गया, y तो 2 आया, अभी क्या चाहिए, x। अब इस y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रखे, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करने के लिए समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में ही रखा जाता है। आपको एकदम सॉलिड वैल्यू आंसर प्राप्त होगा तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि एक बार इसमें रखें फिर एक बार इसमें, नहीं, आप सब बहुत गलती करते हैं ऐसा कि इस पर ने कहा था इन दोनों में रखा जाए, नहीं, किसी एक में रखिए जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें सॉल्व करने में आपको आसानी लगे। तो हमें दिख रहा है कि हम सोच रहे हैं समीकरण सेकंड में रख दें, हमारा जल्दी से y x आ जाएगा, तो हम लगते हैं, अतः इधर हम सॉल्व कर देते हैं। अतः y का मान समीकरण इसमें सेकंड में रखने पर जैसे रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, x - 2y = 2 है, y का मान कितना है, 2 है, तो x - 2 × 2 = 2, 2 जा 4 हो जाएगा, x - 4 = 2 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 4, y माइनस था उधर गया प्लस, x = कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको ऑप्शन देखिए, कोई ऑप्शन है y = 2 x = 6, y = x = 6, तो हमने सम क्वेश्चन नंबर हमारा भी प्राप्त होगा। अतः करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर देखिए, आपको MCQ टाइप हो या वैसे क्वेश्चन हो,
सभी क्वेश्चनों को आप चाहे विलोपन और चाहे प्रतिस्थापन, अभी अगला एक मेथड है ब्रज गुणनखंड, अभी अगले एक्सरसाइज में मिलेगा, वो आपको बताएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको राइट कर लीजिए और आप फेयर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न नंबर 3C का पहले का दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A इक्वल x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, एंगल B इक्वल x प्लस वाई प्लस 20 डिग्री, एंगल C इक्वल x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री और एंगल D इक्वल x प्लस वाई डिग्री दिया है। तो हमें B का मान, तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए क्या होता है, इसी तरह ऐसे चतुर्भुज बना दीजिए, ऐसे हो एनीथिंग हो, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो जिनके 4 भुज हो। चलिए हमने ऐसे बना दिया, इनका नामकरण कर दें। ABCD, ये आपको याद होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज के सामने की भुजाओं का योग 180 होता है। मान लो ए एंगल इन दोनों का योग 120 और एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों के भुजाओं का मान 180 होता है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सामने भुजाओं, आमने सामने अपोजिट भुजाओं का योग 180, ए और ए 180, इन दोनों का योग 180। तो हम जानते हैं दिया है, अतः हल हम करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या लिख देंगे 180 डिग्री। हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल सामने की भुजाओं का योग 180। एंगल ए का मान कितना है, x प्लस वाई प्लस 10। एक जगह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री प्लस, तो डिग्री आपका होल की डिग्री है प्लस वाई। c का मान कितना है, एंगल c x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस के 10, यहाँ x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल 180 डिग्री। ओके, x 2x, y 2y प्लस 10 माइनस 30 माइनस के 20 इक्वल 180। ओके, माइनस देखिए माइनस वाई जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y को क्या हो जाएगा 200। 180 में 20 जुटेगा हो जाएगा 200। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस के y इक्वल हो जाएगा 200। 2 डिवाइड कर देगा 200 तो x प्लस y इक्वल हो जाएगा 100। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, आ गया। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। एंगल AC का मान 180, एंगल BOD का मान भी 180 होता है। सामने भुजाओं का मान, आमने सामने भुजाओं का मान 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो आपका एंगल B का मान कितना है, यहाँ दिया है x प्लस वाई प्लस 20, तो y प्लस 20 डिग्री प्लस d x प्लस वाई डिग्री। तो ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y प्लस 20 x प्लस वाई इक्वल 180। y जुटेगा 2x, x अकेले हो जाएगा तो आपका x है x प्लस के 2y इक्वल 180। एक प्लस है इधर जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा।
तो आपका x प्लस के 2y इक्वल 160, इसको मान लेते हैं सेकंड। आई होप समझ में आया। समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटाने का लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या x प्लस वाई इक्वल है 100, x प्लस 2y इक्वल है 160। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब विलोपन विधि लगा दिया जाए, क्योंकि x के गुणांक समान है और इनके चिन्ह अलग अलग, तो घटाने पर क्या करने पर घटाने, ऐसे हम डायरेक्ट कर देंगे घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस x कैंसिल आउट, y और 2y का मान हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस के y इक्वल यहाँ हो जाएगा माइनस के 60। यहाँ 160 है यहाँ प्लस 100 है, तो दोनों तरफ माइनस 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 कैंसिल, y इक्वल आ गया 60। y का मान 60 आ गया है, x निकाल दिया जाए समीकरण फर्स्ट पर। अतः y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 100 है, x प्लस 60 इक्वल 100, x इक्वल हो जाएगा 40। x का मान भी 40 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, एंगल B। तो अतः एंगल B का मान कितना दिया है, x y प्लस 20। अतः एंगल B इक्वल दिया है y प्लस के 20 डिग्री। एंगल B y का मान हमने सॉल्व किया, कितना है 60 प्लस 20 डिग्री, अर्थात एंगल B इक्वल 80 डिग्री। 60 20 80, तो 80 है। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर कितना है, बी 80। तो आई होप क्वेश्चन आपको पहले का दूसरा जो ऑप्शनल था बहुत इजी था, थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस होगा तो 2 से 3 लाइन में कर लेंगे। आपको ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको इसी तरह से लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाने की वजह से इतना लंबा खींच दिया, इससे आपको समझ में आए, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, किसी दो अंकी संख्याओं के अंकों का योग 15 है। इसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है। संख्या अंकी तो माना हुआ संख्या x और y है, तो अंकी का अंक मान लिया है। तो माना, चलिए हल करते हैं। माना इकाई अंक ऑफ दहाई अंक की संख्या क्रमशः y और x है। तब प्रश्नानुसार क्या, अंकी संख्यक अंकों का योग 15 है।
अर्थात x प्लस वाई इक्वल 15 है, ये समीकरण हो जाएगा। कह रहा इनके संख्याओं, इसके अंकों का परस्पर बदलने पर, तो कह रहा इकाई अंक के और दहाई अंक की संख्याओं क्रमशः वाई और है। तो जो संख्या है, संख्या हमारा क्या है, 10x प्लस वाई है। देखिए इकाई अंक और दहाई अंक, दहाई मतलब 10x, इकाई मतलब ये संख्या। आगे क्या है, इसके अंकों को परस्पर बदलने से, तो संख्या तो हमारा ये है, अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को परस्पर बदलने पर इसका उल्टा हो जाएगा संख्या, y क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा, और x इकाई है तो क्या हो जाएगा, दहाई, ये हो जाएगा। अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है। दी हुई संख्या मतलब इस संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है। ये जो संख्या है इससे 9 अधिक है। कौन, जो अंक को बदलने पर, अंक को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है इससे यह 9 अधिक है। तो इसमें से चाहे 9 घटा दें या इसमें 9 जोड़ दें, तो आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना, चलिए अब करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, 10x प्लस y प्लस 9, सारे को उधर ला दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x, ये 10x है, माइनस के 10x प्लस के y है, माइनस को y इक्वल 9। 10y में से माइनस y जाएगा तो y, 9y बचेगा। x है पर माइनस के 10x है, x जाएगा तो माइनस के 9x इक्वल 9। दोनों में 9 कॉमन ले लिया जाए, 9 कॉमन लेते हो तो बचता y माइनस x इक्वल 9। सॉल्व करते हैं, y माइनस x इक्वल 9/9, बुरा था उधर भाग किया, ये आपका हो गया 1। y माइनस x इक्वल 1, अब 1 का दोनों में गुणा करा दें तो देखिए -1 का तो ये माइनस आगे आ जाएगा, अर्थात यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ -1। क्या किया हूं, -1 का गुणा किया हूं। या आप देखिए -x को पहले लिखते हैं, प्लस में जाता, चिन्ह बदलना था तो -1 का हमने गुणा करा। इसको मान लिया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करने पर या y जोड़ लिख लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, x प्लस y इक्वल है 15, x माइनस y इक्वल -1। तो y कैंसिल आउट, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। x 2x इक्वल हो जाएगा 40, x इक्वल हो जाएगा 14/2 इंच। x का मान 7 और x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, अतः x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस y इक्वल 15 है, x का मान 7, तो 7 प्लस y इक्वल 15, तो y का मान कर देते हैं, y इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 7, y इक्वल क्या आ जाएगा 1। पूछा है संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, प्लस बदलने पर हमारी जो संख्या आई है, क्या आई है, वह संख्या क्या होगी, जो पहले हमारी संख्या थी 10x प्लस y, तो संख्या हमारा है क्या है, 10x प्लस y।
तो संख्या 10 इंटू एक्स का मान कितना आया बेटा 7, तो 7 और y का मान कितना आया 8, तो 8 10 प्लस 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा 70 प्लस के 8 78। ऑप्शन आपका आंसर 78 है। हमने ऑप्शन राइट नहीं किया है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है आंसर डी आपका सही है। आपके बुक में ऑप्शन दिया था ऐसे, चलो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ए आपका दिया है 96, बी है 69, सी है 87, डी है 78। ऑप्शन 78 ऐसे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा कंप्लीट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रश्नावली 3C का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिया। बाकी शेष क्वेश्चन आप करेंगे इस चैप्टर में। बाकी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 HW है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 आप स्वयं करेंगे। आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।